हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जानिए जितिया व्रत किस दिन माना जाएगा। 6 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर को 9:25 पर सप्तमी तिथि खत्म हो जाएगी और अष्टमी व्रत चालू हो जाएगा। तो अष्टमी व्रत जब से ही चालू हो जाता है तभी से माताएं बहनें व्रत रखती है। अष्टमी में कोई भी माताएं बहनें भोजन ग्रहण नहीं करती है। तो आइए जानिए अष्टमी व्रत कब है तो करना चाहिए। अष्टमी चालू हो जाने पर कोई भी औरत खाना नहीं खाती है, क्योंकि अष्टमी व्रत किया जाता है। चंद्रोदय का ही अष्टमी व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रोदय के व्यापिनी के समय में अष्टमी है, तो चंद्रोदय 11:08 पर है। चंद्रोदय व्यापिनी व्रत माना जाता है, इसलिए 6 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रात में है, इसलिए अष्टमी व्रत किया जाएगा। अष्टमी के बाद जिस दिन नवमी है वो नहीं माना जाएगा। चंद्रोदय के समय अष्टमी के दिन होना चाहिए, उसी दिन व्रत करें। रात में अष्टमी 6 अक्टूबर को है, इसलिए जितिया व्रत 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अगर अष्टमी तिथि 7 अक्टूबर को रात में होती तो 7 अक्टूबर का ही जितिया व्रत किया जाता है। तो 7 अक्टूबर को जितिया व्रत अष्टमी व्रत नहीं है। रात में अष्टमी व्रत 6 अक्टूबर का ही है, इसलिए 6 अक्टूबर का ही जितिया व्रत करना है। नवमी से दूषित अष्टमी न करे तो अच्छा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पुत्र के लिए व्रत किया जाता है। जितिया के दिन रात में अष्टमी देखकर ही व्रत करे। जितिया व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि जिस दिन अष्टमी व्रत रात में हो उसी दिन ही व्रत करे। नवमी रहित अष्टमी करने से पुत्र की हानि होती है, तो कौन माताएं ऐसा व्रत करेगी। बच्चे के दीर्घायु के लिए 6 अक्टूबर को ही व्रत करें, शुभ फल की प्राप्ति होगा। जो लोग बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जितिया व्रत किया जाएगा, वो लोग ये भी बता दें कि अष्टमी शुरू हो जाने पर कौन माताएं बहनें भोजन अन्न जल ग्रहण करेगी और क्यों करेगी। अष्टमी में अन्न जल ग्रहण करना निषेध माना जाता है। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि कोई किसी तरह का व्यवधान न लगाए। शुद्ध अष्टमी 6 अक्टूबर का ही माना जाता है। 9:25 के बाद अष्टमी शुरू हो जाएगा 6 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को 10:21 के बाद पारण किया जाएगा। 10:21 के बाद अष्टमी व्रत खत्म हो जाएगा। तो जितिया व्रत किया जाएगा 6 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को 10:21 के बाद ही पारण किया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है कि शुभ के लिए ही जितिया व्रत किया जाता है। अपने बच्चे संतान अखंड सौभाग्य के लिए जितिया व्रत किया जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग 10 बजे तो नहीं कथा सुन लेगी, 10 बजे तो अर्घ नहीं दिया जाएगा 7 अक्टूबर को, इसलिए शाम के समय में ही जितवाहन भगवान को अर्घ दिया जाता है और जितवाहन भगवान को पूजा करके कथा सुना जाता है। तो 6 अक्टूबर को शाम में जितिया व्रत का अर्घ दे जितवाहन भगवान को और कथा सुने, पूजा करे, अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए कामना करे, अपने अखंड सौभाग्य के लिए दुर्गा जी की पूजा करे, देवी माता के मंदिर में जाए। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए जितिया व्रत करे। जिस दिन रात में अष्टमी हो उसी दिन ही जितिया व्रत करना चाहिए। चंद्रोदय व्रत किया जाता है जितिया।
तो आप लोग ध्यान में रखें कि जिस दिन रात में जितिया व्रत है, बार बार मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए व्रत करना है तो 6 अक्टूबर का ही जितिया व्रत करें। इसलिए कि जितिया व्रत रात में 6 अक्टूबर का ही है, 7 अक्टूबर को नहीं है। 7 अक्टूबर को 10:21 के बाद अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगा तो नवमी में व्रत किया जाएगा और 10वीं में पारण होता है। हम किसी भी साल नहीं देखे हैं कि कोई नवमी व्रत करके और 10वीं में जितिया का पारण किया है। अगर कोई करता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन साल में अष्टमी रहित नवमी व्रत करके और 10वीं में पारण कोई किया है। पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो के वॉच करिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि किस साल में आप लोग नवमी व्रत करके और 10वीं में जितिया का पारण किए हैं। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, कल्याण करो।